एनी प्रॉब्लम इन दी होमवर्क आई गेव? कोई एक भी क्वेश्चन अगर आपसे ना हो सका हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। क्या आपसे प्रूव हुआ रूहान? ये प्रूव ही नहीं हो रहा था, ठीक है। यू किसके बराबर है? यस, u is 2x - 10 and v is x+4 की पावर हाफ। u डैश 2 और v डैश क्या आया था आपका? ठीक है। फिर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ठीक है। v u डैश 2 पीछे आ जाएगा, प्लस u और v डैश अपॉन में क्या आ जाएगा? ठीक है। फिर आपने क्या किया? करेक्ट, आपने एलसीएम ले लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका dy अपॉन dx बन गया 2 ब्रैकेट सॉरी 4 ब्रैकेट x+4 विच इज 4x+16 प्लस 2x - 10 अपॉन 2√x+4। फिर आपने क्या किया? आप कह रहे हैं कि आपने इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया बीच में प्लस साइन होने के बावजूद। इसका मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है 2+1/2, तो आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं मैंने ऐसे लिखा था। क्या ये कैंसिल हो सकता है? बीच में एक प्लस आ रहा है, यहाँ एक माइनस आ रहा है। हाँ, अगर 4 यहाँ होता और एक ब्रैकेट खुल के एंड तक जा रहा होता फिर आप कैंसिल कर सकते थे। अभी तो आप नहीं कैंसिल कर सकते, तो ये गलती की आपने। और जब आपका प्रूफ नहीं हुआ तो फिर आपको रियलाइज करना चाहिए था कि शायद मैंने गलत कैंसिल कर दिया। अब ये क्या बनेगा? 6x + 6। तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेकर कैंसिल करने पे क्या बन जाएगा? 3x + 3। उन्होंने क्या 3 कॉमन लिया हुआ है? ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे अपॉन √x+4। बट आई एम श्योर आपने इसका रिवर्स इंटीग्रेशन तो किया होगा, भले आप वो कैसे छोड़ दिया? भले आपसे ये प्रूव ना हुआ हो, रिवर्स इंटीग्रेशन तो नहीं छोड़नी चाहिए थी आपको, वो तो पूरे पक्के पक्के मार्क्स होते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है और आपको ये पता है कि इसकी इंटीग्रेशन इसके बराबर है। इन दोनों इंटीग्रल्स में क्या फर्क है? 3 का, तो ये 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और फिर लिमिट्स पुट कर देंगे। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन वेर यू फेस प्रॉब्लम? नहीं। तो फिर लेट्स स्टार्ट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? लेट मी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन हियर। पार्ट ए, differentiate x square ln x with respect to x. How will you differentiate this? Product rule.
अप्लाई कर दीजिए प्रोडक्ट रूल। पहले यू लिखिए, यू डैश लिखिए, वी लिखिए, वी डैश लिखिए, एंड देन अप्लाई प्रोडक्ट रूल। आई विल गिव यू अ मिनट। डिफरेंशिएट होगी। ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ln की डिफरेंशिएशन क्या होती है? a अपॉन ए एक्स प्लस बी। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v u डैश प्लस u v डैश। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा 2x ln x। 2x पहले लिखेंगे, 2x ln x प्लस एक्स। पार्ट बी। सबसे पे अब यह हेंस इंटीग्रेशन का पार्ट है। प्रीवियस आंसर यूज करके अगला आंसर निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन हमसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। 4x ln x dx, और वो कह रहे प्रूव करो कि आंसर कितना होना चाहिए, e² प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। मेथड हमारा वो ही रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन। व्हाट वाज आवर आंसर? 2x ln x प्लस x। व्हाट वाज द क्वेश्चन? ओके। अब मैं इन दोनों को सेम कैसे करूं? आज तक एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आया जहां पे बीच में प्लस का साइन आ रहा हो या माइनस का साइन आ रहा हो। एक ही टर्म होती थी, जैसे ये दोनों हैं। मुझे 2x को 4x बनाने के लिए दोनों साइड को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 2 से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्लस एक्स भी आ गया। अब इस एक्स को कैसे खत्म करूं? ये प्लस एक्स वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। माइनस। लेकिन मसला क्या है कि इस एक्स के साथ क्या अटैच्ड है? नहीं। इस एक्स के साथ क्या अटैच्ड है? 1। नो। द इंटीग्रल। आप ये कैसे भूल गए कि इस एक्स के ऊपर इंटीग्रल लगा हुआ है? आप कैसे अपनी मर्जी से एक्स को वहां भेज सकते हैं? आप नहीं भेज सकते। या तो आप ये करें, आप बोलें सर मैं दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगा देता हूं, 2x ln x प्लस इंटीग्रल एक्स, मैं दो में इंटीग्रल को ब्रेक कर देता हूं। हाँ, अब आप इंटीग्रल एक्स वहां ले जा सकते हैं। ले जाइए इंटीग्रल एक्स वहां पे। 2x ln x dx इज इक्वल्स टू x² ln x माइनस, इंटीग्रेट कर दो एक्स, इंटीग्रल एक्स, x² अपॉन 2, ताकि आपको बार बार इंटीग्रल ना लगाना पड़े। अब क्या करें? बस अब सेम करने के लिए दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को, सेम हो जाएंगे दोनों इंटीग्रल्स। ओके।
जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x ln x dx। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी, 2x² ln x माइनस x²। हाँ, 2 को ब्रैकेट से बाहर रख दो, मर्सी। लिमिट्स क्या पुट करनी है, e से 1 तक। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 2e² ln e माइनस e²। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 ln 1 -1। डू यू रिमेंबर ln e कितना होता था, 1। एन एंड डू यू रिमेंबर ln 1 कितना होता था, 0। 0। कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर सकते हैं आप। e² + 1। ऑल राइट। तो अब से हम वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जहां बीच में प्लस का या माइनस का साइन आ रहा होगा, तो आपको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज, ये तो हो गया 25। 27, अनदर प्रॉब्लम क्वेश्चन। बताइए अली जवाद, आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल, ठीक है। लिखिए यू, यू डैश, वी डैश। आई वोंट राइट दैट, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगाऊंगा। What will be your u dash, 1/x, and what will be your v dash, 2x। 1/v²। v का स्क्वायर कितना बनेगा, x⁴। v u डैश माइनस u v डैश। क्या मैं यहां से x और x कैंसिल कर सकता हूं, यस और नो। नो। नो, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा है। क्या मैं यहां से यहां x कैंसिल कर सकता हूं, यस। यस। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई मुझे बता सकता है कि अब मैं क्या करूं जिससे ये प्रूव हो जाए, क्योंकि वो तो कह रहे डिनोमिनेटर में x³ आना चाहिए, मेरा सर तो एक्स नहीं आ कॉमन रहा। ले लेंगे और एक एक्स कैंसिल कर देंगे। यस, टेक x कॉमन इन द न्यूमरेटर। ऊपर से x कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आएगा 1 - 2 ln x।
अपॉन एक्स की पावर 4। चलिए अगले पार्ट पे चले जाइए और मुझे बताइए अगला पार्ट कैसे करेंगे। व्हाट इज द कीवर्ड? देयर इज अ कीवर्ड। स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी पॉइंट? ग्रेडियंट जीरो। पूरा एक चैप्टर पढ़ा है हमने स्टेशनरी पॉइंट का, हायर डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट जीरो। तो बस जो ग्रेडियंट निकाले उसको जीरो से इक्वेट कर दो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे एक्स निकाल के बताओ कितना आ रहा है। आई विल वेट। अब ये लोगारिथम का क्वेश्चन बन गया फिर है। एक्स एल एन कैसे खत्म करते हैं? से बेस वहां ले जाएंगे। यस, बेस क्या है एल एन की? ई। ई। लॉग की 10 होती है, एल एन की ई होती है। जब ई वहां जाएगा तो वो हाफ को धक्का मारेगा, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ई की पावर हाफ। लेकिन क्वेश्चन आपसे एक्स नहीं मांग रहा। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? वाई मांग रहा है। तो बस अब ये एक्स की वैल्यू उठाओ, एक्स के अंदर डालो और वाई निकाल के बताओ कितना आएगा। उसने कहा इतना आना चाहिए, प्रूफ करो। तो अगर कैलकुलेटर डेसिमल में देता है तो फिर मैन्युअली वर्किंग करो। देखो कैलकुलेटर डेसिमल में दे रहा है या नहीं। इतना बड़ा फ्रैक्शन आप पुट करेंगे तो प्रॉब्ली वो डेसिमल में ही देगा, अगर मैथ एरर नहीं आ रहा तो। ओके। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं हाफ को पीछे ले आऊंगा और एल एन ई क्या हो जाएगा? 1। डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आंसर बना वाई का? ई कहां लिखूं? किसके साइड पे? 2 के साथ। यही तो प्रूफ करना था। एक स्टेप तो था, फुजूल में कैलकुलेटर में इतना टाइम लगा दिया। एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा खुद से करने में। नाउ लेट्स कम टू पार्ट सी। टेल मी व्हाट कॉन्सेप्ट इज पार्ट सी? रिवर्स इंटीग्रेशन। किसकी इंटीग्रेशन पार्ट सी मुझसे मांग रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। एल एन एक्स अपॉन एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। हमारा पार्ट ए का आंसर क्या था? प्रूव करना था।
1 - 2 ln x/x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? हमने डिफरेंशिएट किसे किया था? ln x/x²। इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल टू क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट मेकिंग दीज टू इंटीग्रल सेम। चलिए, कोशिश कीजिए इनको सेम करने की। कैन एनी ऑनलाइन स्टूडेंट टेल मी पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फिर मैं रूहान से भी पूछ लूंगा। एक भी सर ऑनलाइन स्टूडेंट अलग अलग पार्टिसिपेट नहीं लिखेंगे। कर? अलग अलग कर देंगे। ओहो, मैंने रूहान के सामने बोल दिया। अलग अलग कर देंगे, सही है। 1/x³ dx माइनस 2 ln x/x³ dx। पहले अलग अलग करके लिखो, फिर डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। कैन एनीबडी टेल मी कि ये वाली इंटीग्रेशन मुझे इन दोनों में से किससे मिल सकती है? पहले वाले इंटीग्रल से या दूसरे वाले इंटीग्रल से? दूसरे वाले से। दूसरे वाले से। यानी ये काम की चीज है, इसको अलग करना है। इसको अलग कैसे करूं? सर नहीं, इसको वहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ। इसमें क्या मसला है? इंटीग्रल 1/x³ वैसे तो आपको इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। अली जवाद विल टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। आपकी क्या आ रही है रूहान? एक चीज। सर सॉरी मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। सर इसकी इंटीग्रेशन होगी -2x⁻²। आप x³ ऊपर लेकर आए। यस सर। आपने x⁻³ की और फिर आपने कैसे इंटीग्रेट किया? तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी ना पावर। पहले आपने पावर में क्या किया? सर +1 तो वो -2 हो जाएगा और वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो आप -2 न्यूमरेटर में क्यों बता रहे हैं मुझे? अच्छा ओ सॉरी मैंने वो इन्वर्स नहीं किया, सॉरी सॉरी। तो आपका सर आंसर क्या होगा? मैं, माइनस। सर मैं मेंटली कर रहा था तो मैंने वो वैसे देखा नहीं। हाँ सर वो हो जाएगा -2x⁻²। तो वो नीचे आएगा बेटा। अच्छा 1 भी ऊपर, ओके सही। लेकिन पेपर में इसके स्टेप्स दिखाना, डायरेक्टली नहीं करना। मैं तो अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में स्टेप्स दिखाएंगे। ओके सर। माइनस से माइनस कैंसिल। कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। बस एक काम करना रह गया जवाब, जिससे मेरे दोनों इंटीग्रल सेम हो जाएंगे। और वो काम क्या है? सर 2 कॉमन ले लें। गलत। सर उधर 2 है ना, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दें। यस। ये 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों से। या तो दोनों से डिवाइड कर दो, या इंग्लिश कर दो थोड़ा। शुरू में क्या लिख दो? शुरू में क्या लिख दो? 1/2। 1/2 और फिर ब्रैकेट बना दो।
हाँ, माइनस भी कॉमन ले लो, टू भी वहां ले जाके डिवाइड कर दो, तो दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। इतनी मेहनत से ये आंसर हमने निकाला, फिर भी एग्जामिनर हमारा एक मार्क काट देगा, बोलो क्यों? हमने प्लस ही नहीं लिखा। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लिमिट्स नहीं है। रिवर्स इंटीग्रेशन का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिमिट्स नहीं है, तो प्लस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये ब्रेक करने वाले क्वेश्चन स्कूल में टीचर्स भी नहीं करवाते। तो और ये देखो, ये हम पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये पेपर में आते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। यू शुड बी वेरी गुड विद दिस। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? 27। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, रिवर्स इंटीग्रेशन का कौन सा है? क्वेश्चन 32। ओके, let me take a screenshot of it. So I'll give you 1 minute to differentiate part A using product rule. It's a product rule question. एक मिनट का ही है ये, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सर मेरे नेक्स्ट प्लस वन। Okay, let's see. V u dash plus u v dash ln x plus 1। बच्चा से ln x लिख कर आता है पेपर में, उसको लगता है x से x कैंसिल हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसा नहीं है। पार्ट 2। क्वेश्चन हमसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं? ln x। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आंसर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन। हमें इन दोनों इंटीग्रल्स को क्या करना होता है? सेम। कैसे करेंगे? पहले दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा देंगे। लगा दीजिए। उसके बाद अली जवाद क्या करेंगे? सर इसके बाद सर आपको ये चाहिए ना? अभी तो आपके पास ये आ रहे हैं, आपके पास सर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? सर वो वन की जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है उसे उधर भेज देंगे। ठीक है, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है? सर वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है। एक्स वहां जाके क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। नहीं नहीं, वन की नहीं वो इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगी। माइनस एक्स माइनस यस, एक्स हो गया। यस। आर देयर लिमिट्स इन दिस क्वेश्चन? तो हमें क्या लगाना नहीं भूलना, प्लस सी। प्लस सी। नहीं नहीं, आपको हमेशा ये इस चीज की टेंशन ही नहीं लेनी कि प्लस सी एक कांस्टेंट है, बस वो आखिर में लगा देना। इवन प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने प्लस सी बाहर क्यों लगाया है? आप प्लस सी अंदर लगाए ना ब्रैकेट के, वो भी कोई मसले की बात नहीं है। आपने बस एंड में एक प्लस सी लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33।
आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफरेंशिएशन याद है कैसे करते हैं। पार्ट ए। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? व्हाट अबाउट दिस? हाँ, लेकिन इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी हो रही है। ठीक है, इसका यू 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 डैश वी और वी डैश लिख लीजिए पहले। वी यू डैश प्लस यू, व्हाट विल बी वी डैश? 3e⁻³ माइनस इसकी डिफरेंशिएशन, पावर की डिफरेंशिएशन 3 पीछे आएगा और 3 से 3 यार कैंसिल ये हो सेम जाएगा। रहेगा, E3x ही रहेगा, E विद द पावर e थ्री की एक्स पावर 3x आ जाएगा, यस। अपॉन 3 खत्म हो जाएगा। इवन इफ देयर इज स्लाइटेस्ट कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। अब क्या करेंगे? कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है? e⁻³ कैंसिल हो रहा है, e⁻³x। तो हमारा डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर क्या आया? 3x e⁻³ पार्ट बी। क्वेश्चन हमसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहे हैं? x e⁻³ की। मुझे किसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है। मेरा आंसर क्या था? थ्री एक्स 3x e⁻³ और ये इंटीग्रेशन किसके बराबर है होनी चाहिए? एक्स सी की पावर थ्री एक्स माइनस। -e⁻³ अपॉन 3। क्या फर्क है दोनों इंटीग्रल्स में? एक 3 का फर्क है ना। ये 3 वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 1/3 x e⁻³ माइनस e⁻³ अपॉन 3। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ प्लस सी। हो गया। ओके। इस पेज के सारे हो गए। अगला मुश्किल वाला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 42।
इंटीग्रेट ई की पावर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। मेरा सवाल आपसे अभी तो आगे आपने पढ़ना ही नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं इस पे ब्रैकेट की इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ब्रैकेट की इंटीग्रेशन लगाने के लिए लीनियर होना चाहिए, एंड दिस इज नॉट लीनियर। तो अगर ये लीनियर नहीं है तो फिर मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूं? पहले हम इसे एक्सपैंड करेंगे। लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही से एक्सपैंड कर सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से एक्सपैंड कीजिए इसको। ए स्क्वायर क्या बनेगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर या ई की पावर टू एक्स? ई की पावर टू एक्स। जिन 2x। बच्चों ने एक्स स्क्वायर लिखा है उन्होंने बिल्कुल गलत लिखा है। ए स्क्वायर पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी। ओके, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। ई की पावर टू एक्स अपॉन टू प्लस टू ई एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक दो स्टेप जो है ना, ये कम से कम 3 मार्क्स के होंगे। अब आते हैं रिवर्स इंटीग्रेशन पे। इसकी इंटीग्रेशन क्वेश्चन मुझसे मांग रहे हैं। मुझे किसकी इंटीग्रेशन पता है? मुझे इसकी इंटीग्रेशन पता है जो मेरा आंसर आया था। अभी मैं इसमें प्लस सी नहीं लगा रहा। इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर है? ई की पावर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। इन दोनों को सेम कैसे करूं? ये सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड कर लेंगे, वेरी गुड, ताकि पता चले कि क्वेश्चन हमसे किसकी इंटीग्रेशन मांग रहा है। इसको एक्सपैंड कर लो। हाँ, इसकी एक्सपेंशन हम कर चुके थे, तो मैं ये नहीं लिख रहा। मैं इसकी जगह इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिख रहा हूं। हमने इसको एक्सपैंड किया हुआ है पहले से। वो क्या आया था? e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस 1। ओहो, ये तो रिवर्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। इसी की इंटीग्रेशन की है, उसी की इंटीग्रेशन मांग रहे हैं। इसी के आंसर में क्या पुट करनी है? लिमिट्स। लेकिन अब प्लस सी अगले स्टेप में हटा देना क्योंकि लिमिट्स आ गई। ये रिवर्स इंटीग्रेशन नहीं है। ई की पावर टू एक्स अपॉन टू प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स। और लिमिट्स क्या पुट करनी है? 0 से लेकर 2 तक। मुझे डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। पहले अपर लिमिट के लिए सॉल्व करते हैं। ई की पावर 4/2 प्लस टू ई की पावर 2 प्लस 2 माइनस ई की पावर 0/2 प्लस टू ई की पावर 0 प्लस 0। सर प्लस 2e² होगा ना? 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 2e²
ठीक है। संडे को मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा बिकॉज हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं सिलेबस के अंदर। और वही बच्चे संडे की क्लास लेंगे जो मुझे संडे से पहले आज का होमवर्क भेजेंगे। प्लीज मार्क द क्वेश्चंस। इस पास पेपर्स के हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस करने हैं। योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1, जिस पे मैं स्टार बना रहा हूं। पास पेपर्स पेज 184, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10। जब भी आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी होगी, आप dy अपॉन dx को क्या करेंगे? इंटीग्रेट। सर आप पहले दे चुके हैं 9 से 24 क्वेश्चन। पास पेपर्स की जी सर, जी जी सर, आप क्वेश्चन नंबर 10 दे चुके हैं। 9 till 24। 9 till 24, तो ये सब कर लिया आपने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर, मैंने इसलिए आपको पिछले होमवर्क में ये वाले क्वेश्चन भी सेंड किए थे। ओके, तो फिर तो मुझे अली जवाद से पूछने चाहिए कि ये क्वेश्चन। अली जवाद, हाउ डिड यू डू क्वेश्चन 11? सर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो उसके वो हो जाएगा, क्या क्या कहते हैं, लिखूं? रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या लिखूं, dy अपॉन ना। dx? सर इजिकल के अपॉन ये क्या है सर, एक्स स्क्वायर ना। हाँ, एक्स स्क्वायर। फिर ये आपने कर लिया था सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको इसमें? लिख, मुझे लगता है मेरे आंसर्स गलत हैं, आप चेक कर लें। बेटा आप अगली क्लास में मुझे बताएंगे सारी प्रॉब्लम्स अपनी। इस तरह तो मुझे तो लगेगा आप लोग को ओके सब सर। कुछ आ रहा है। सर सर आप ये बता सकते हैं कि लाइक मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, वो चेक लाइक कैसे हो रहा है? वो मुझे आप पता कैसे आंसर से चलेगा चेक मैं करें। गलतियां कर रहा हूँ या आप नहीं? आंसर से चेक करें ना, आंसर्स हैं बुक के अंदर। अच्छा, ओके सर, ठीक है। क्या 9 से लेके कहाँ तक दिए थे मैंने? 24। ओके। सर 25 इसमें हमने आज क्लास में कर लिया। सर इसमें 17 था, वो मुझे नहीं आता क्वेश्चन 17। ठीक है, सारे मार्क करना, सारे क्वेश्चंस मार्क करना और संडे वाली क्लास में मुझे बताना। मार्क क्वेश्चन 26 एज योर होमवर्क। इनमें से काफी सारे आपसे नहीं होंगे, प्लीज डू लेट मी नो इन नेक्स्ट क्लास। 27 हमने आज कर लिया। मार्क क्वेश्चन 31। 31 तो नहीं किया हमने आज। 31 आज योर होमवर्क। 32 और 33 हमने कर लिया। 34 as your homework. 35 as your homework. 36, 37, 38, 39 एंड 40, यहां तक आप एज होमवर्क करेंगे। ठीक है, वी विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।